देश आज श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरे देश की आंखें आज नम हैं और आज तक पर भी हम जो अपनी खास कवरेज कर रहे हैं देश के हर उस वीर सपूत को समर्पित, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को समर्पित, उस विमान में सवार उन सभी योद्धाओं को समर्पित जो आज हमारे बीच नहीं है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आज पूरा देश गमगीन है। देश के अलग अलग हिस्सों से जनरल बिपिन रावत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब से 40 मिनट बाद लगभग जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा। पालम एयरबेस में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। लगभग 8:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा, जहां श्रद्धांजलि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष देंगे। उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे जनरल बिपिन रावत को। मधुलिका रावत, उनकी पत्नी को, उनके शवों की पहचान हो चुकी है। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर के शव की भी पहचान हो चुकी है और बाकी शवों की पहचान हो रही है। फोर्ट विलियम कलकत्ता की है ये तस्वीरें, पूर्वी कमान की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धांजलि दी जा रही है जनरल बिपिन रावत और सेनाओं के उन वीरों को। सबके लिए एक ऐसी खबर जो स्तब्ध कर गया समूचे देश को। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है जिसमें हम अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को कुछ इस अंदाज में गंवा सकते हैं। जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी कि आखिर यह हादसा किस तरीके से हुआ, लेकिन आज का दिन जो है वो समर्पित है इन सभी वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का। हमारे साथ इस समय हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह पालम एयरपोर्ट से मौजूद हैं। जितेंद्र, अगर आप ये प्रक्रिया भी समझा पाएं कि जब विमान उतरेगा और उसके बाद अगर श्रद्धांजलि सभा वहां पर होनी है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को वहां पर पहुंचना है, तो उसके लिए लैंड करने के बाद से उस समय तक किस तरह की तैयारियां होती हैं, क्या कुछ होता है? बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त पालम टेक्निकल एरिया के अंदर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको बता दें कि 7:40 पर जो विशेष विमान है वो पालम एरिया टेक्निकल एयरफोर्स में यहां पर पहुंचेगा और यहां पर उसके बाद श्रद्धांजलि का पूरा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, इसके अलावा तीनों सेना के जो चीफ हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। आप ये सीधे तस्वीरें देख रही हैं कि किस तरीके की यहां पर तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से व्यवस्था यहां पर श्रद्धांजलि देने की गई है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी व्यवस्था यहां पर किया गया है और आपको बता दें कि ये तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ घंटे बाद यहां पर पहुंचेंगे। जब 7:40 पर ये विशेष विमान यहां पर पहुंचेगा, उसके बाद से पूरी यहां पर तैयारियां की जाएंगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से श्वेता देश इस पूरे जो घटना हुई है, जो पूरा हादसा हुआ है, उसको लेकर के गमगीन है। पूरा देश यही इस वक्त कह रहा है कि ये आखिर घटना कैसे हो गई, किस तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी और क्या हुआ था उस दौरान, ये सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब जो रक्षा मंत्रालय है वो पूरी श्रद्धांजलि की यहाँ पर तैयारी किया हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे। इसके अलावा जानकारी ये पता चल रही है कि तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो सबसे पहले आकर के यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और जो विशेष विमान है C-130J जो है उसके जरिए यहाँ पर सुलूर एयरबेस से यहाँ पर लाया जा रहा है। अब जानकारी ये भी पता चल रही है कि 7:40 पर जैसे ही यहाँ पर लैंड करेगा पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी श्रद्धांजलि देने की। और यहाँ जो टेक्निकल एरिया है यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ डिफेंस मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, एयरफोर्स के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो आर्मी के अधिकारी हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी विस्तृत यहाँ पर तैयारी की गई है। श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ
वो जनरल बिपिन रावत और जो बाकी के 11 लोग हैं उन लोगों का किया जाएगा। जानकारी ये भी पता चला है कि 3 लोग जो हैं, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, इसके साथ ही जो एक और सीनियर अधिकारी हैं उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है, लेकिन बाकी जो जवान हैं या अधिकारी हैं उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन बाकी है। इसलिए उसके लिए आरआर हॉस्पिटल में उनको रखा जाएगा, उनके परिवार वालों को वहां पर लाया जाएगा और उसके बाद जो साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन है उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी यहां पर की गई है। श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन सभी जो वीर सैनिक हैं उनको दिया जाएगा और उसके लिए बाकायदे रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारी यहां पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर वो तीसरे अधिकारी हैं जिनके पार्थिव शरीर की पहचान औपचारिक तौर पर हो गई है। जो प्रार्थना सभा है, जो शोक सभा है, वो केवल राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। और जो तस्वीरें आप इस समय अपने सामने देख रहे हैं, ब्रिगेडियर लिड्डर की तस्वीर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह की तस्वीर, उन जवानों की तस्वीर श्वेता जो स्पेशल फोर्सेस के जवान सुरक्षा डिटेल में थे, वायुसेना के जो पायलट और को पायलट थे। श्रीनगर का लाल चौक है गौरव, श्रीनगर के लाल चौक में, और ये स्थानीय कश्मीरी हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, मोमबत्तियों को जला रहे हैं, वो दीप जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, वो श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में बहुत विस्तृत समय जनरल बिपिन रावत का बीता, चाहे वो अपनी पलटन कमान करनी हो नियंत्रण रेखा पर, या फिर अपना सेक्टर कमांड करना हो, या फिर सेना अध्यक्ष बनने के बाद जब वो वहां पहुंचे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद पहुंचे, कश्मीर के लोगों से बहुत ही मेल मिलाप उनका लगातार बढ़ता रहा श्वेता। और इसीलिए चाहे वहां पर कोर हो या फिर यहाँ पर जो लाल चौक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप इस तरह की श्रद्धांजलि की तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ अशरफ वानी इस समय मौजूद हैं। अशरफ, आज श्रीनगर में चिनारकोट से भी हमारे पास तस्वीरें आई हैं कि किस तरह से वहां पर श्रद्धांजलि दी गई, और साथ में लाल चौक की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। बिल्कुल श्वेता, दरअसल जैसे गौरव ने कहा कि काफी लगाव था जनरल बिपिन रावत का जम्मू कश्मीर के साथ। मैं भी उनको पिछले 15 साल से जानता हूं। ब्रिगेडियर बने तो उड़ी में तैनात थे, और उसके बाद जब मेजर जनरल बने तो 2 साल तक बारामूला थे। एक चप्पे से जम्मू कश्मीर के वाकिफ थे। न सिर्फ सेना के मदद के लिए हमेशा सामने थे यहाँ जम्मू कश्मीर में, खासतौर से बारामूला और सीमावर्ती इलाकों जैसे उड़ी मछिल में, बल्कि साथ ही साथ आम लोगों के साथ भी उनका काफी मेल मिलाप होता था, क्योंकि इजी टू एसेस थे। चाहे वो जनरल किसी भी ओहदे पर क्यों न थे, उनके पास पहुंच जो आम लोगों की काफी आसान थी। दूर से लोगों को पहचानते थे और बुलाते थे, और उनके साथ दोस्ताना रवैया अब तक, जब वो हमारे बीच नहीं है तब तक वो रहा। एक इंसान उनको याद था कि किससे मिले हैं, कब मिले हैं, क्या मिले हैं। और यही कारण है कि जितना देश भर में दुख है आम लोगों को, सेना के अधिकारियों को, उसी हिसाब से कहीं ज्यादा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर हमने देखा बारामूला जो कि डैगर ड्यू है, बारामूला का, जहां पर वो एज अ जीओसी डैगर ड्यू थे, वहां पर आज सुबह आयोजन हुआ श्रद्धांजलि का, जहां सेना के कमांडरों के साथ साथ आम नागरिक, मकबूल शेरवानी जो हॉल वहां बनवाया था बिपिन रावत ने ही, जब वो वहां पर कोर कमांडर थे, तो उसी में जो है श्रद्धांजलि दी वहां के म्युनिसिपल कमेटी के मेंबरों ने और वहां के आम लोगों ने। और साथ ही साथ जो कोर है, श्रीनगर का कोर हेडक्वार्टर्स, वहां पर भी जो है सेना के अधिकारियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी गई। और अभी जो तस्वीरें आप दिखा रही थी वो लाल चौक की तस्वीरें थी, जहां पर आम लोगों ने जो है उन्होंने जो है जनरल बिपिन रावत को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। तो जैसे मैंने कहा कि मैं भी काफी, मुझे याद है जब वो आर्मी चीफ बने 2019 में जो समारोह हुआ था विजय दिवस का, काफी समय उनके साथ बिताया, उनके साथ बातचीत भी की। तब चीन का मामला इतना जो तीव्र नहीं था, चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें नहीं हो रही थी, तो उनकी तरफ से कोशिश पाकिस्तान के साथ तो उनकी रणनीति तय है, लेकिन चीन के साथ भी भविष्य में किस तरह से उन हालात से निपटना है जिसकी तैयारी में चीन का हुआ है। तो जाहिर है कि यही कारण है कि जब वो चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस के स्टाफ भी थे, तब भी उनकी नजर जो है, या काफी ज्यादा दौरे जो हैं जम्मू कश्मीर के ही रहते थे। नहीं, उनका रुझान रहा। और इसीलिए जब, जैसे हम मेजर गोगोई का भी जब जिक्र करते हैं कि जब पत्थरबाजी वाला वो मामला हुआ गौरव, तो उस समय उन्होंने ये पुष्कर सिंह धामी बोल रहे हैं सर, परिवार से क्या बेटियों से मुलाकात हुई है सर?
तो जो भी है, जो पहुंच सकता है वहां पर इस समय पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर, वो सारे लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरे देश की आंखें नम हैं क्योंकि देश को गहरा सदमा लगा है। समय ऐसा दुर्भाग्य लेकर आया है कि हर व्यक्ति दुख में लिपटा हुआ है। जनरल बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को देश श्रद्धांजलि दे रहा है। संसद में मौन रखा गया इसके लिए। संसद में मौन रखा गया तो कन्नूर में, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शहीदों को अंतिम विदाई देने के लिए मेड्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन पहुंचे। वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर की प्रतीक्षा की जा रही है और देश भर में लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने को खो दिया। ये धुन बजी तो धरती रुक गई अपनी धुरी पर। सूरज की किरणों ने झुककर चूम लिए लालों के ललाट। गुलिस्ता जरा झूम के देना रास्ता, मुल्क के माली निकले हैं जन्नत की गश्त पर। तिरंगे में लिपटा हुआ भारत के योद्धाओं का शरीर देखकर सन्न था पूरा देश, जिन्होंने संभाला देश को खून से सींच गए अंतिम बार भी। आसमान देख रहा था सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर। नजरें उदास थीं और नजारे नम। जनरल रावत और उनके साथ शहीद हुए वायुसेना और सेना के अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी कुन्नूर पहुंचे और योद्धाओं को सलाम किया। कुन्नूर से लेकर संसद तक और शहीदों के घरों तक मातम पसरा है। ओम शांति। डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। इस मृत्यु को मृत्यु मत कहिए, यात्रा को भी अंतिम मत कहिए, मातम भरा मत कहिए इस पल को भी, क्योंकि हर किसी को मयस्सर नहीं होता ये मान। देश के बेटों की शान में सजदा कर रहा है पूरा देश। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। ये देश का साझा दुख है। एक हादसे ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। जिन कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा था, उन्हें यूं आखिरी बार कंधे की जरूरत पड़ेगी, वो भी ऐसे और इतनी जल्दी। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। देश की संसद भी शोक में थी। सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। संसद आज मौन रही क्योंकि हिंदुस्तान ने उस योद्धा को खोया है जिनकी बहादुरी और जिनका सैन्य कौशल दुश्मनों पर बार बार हर बार भारी पड़ता आया था। 8 दिसंबर बुधवार की दोपहर को तमिलनाडु के कुन्नूर में ऐसी कयामत बरपी कि उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। Honorable members, I refer with profound sorrow to a tragic incident of a helicopter crash yesterday, the 8th of December 2021 at Nilgiri district of Tamil Nadu, in which India's first Chief of Defence Staff,
General Bipin Rawat, his wife Srimati Madhulika Rawat, and 11 other defense personnel lost their lives. संसद में विपक्ष भी हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले वीरों को श्रद्धांजलि ही देना चाहता था, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिली। बड़े व्यक्ति जो पहला आदमी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट करके की थी, और वैसा व्यक्ति की जब ऐसे बड़ी घटना हो, हादसा हो गई, उसको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए भी अगर हमको समय नहीं मिलता तो बताइए किस तरह की डेमोक्रेसी यहाँ चल रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सेना के अधिकारियों और जवानों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जा रहे हैं और फिर यहाँ से उनके पैतृक शहर और गांव तक उन्हें भिजवाया जाएगा। कल जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार होगा। पूरे देश का दिल बैठा है, पूरा देश बेचैन है। वो कौन सी राह है जो रोई नहीं इस सभागे समय पर। कुन्नूर में प्रमोद माधव, तमिलनाडु से आशीष पांडे और दिल्ली में मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। क्या कश्मीर, क्या कन्याकुमारी, क्या लद्दाख, क्या लक्षद्वीप, शायद ही कोई आंख होगी जो नम ना हुई हो। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मंजीत, आप परिवार के भी संपर्क में हैं, न केवल जनरल बिपिन रावत का परिवार, ब्रिगेडियर लिड्डर का परिवार, कर्नल सिंह का परिवार, उन स्पेशल फोर्सेस के परिवारों से आप सबसे संपर्क में लगातार हैं। मंजीत, परिवार किस तरह से इस दुख को झेल रहा है? गौरव, अभी मैं कल देर रात से आज सुबह पूरे दिन यहीं पर उनके घर पर मौजूद हूं और अभी उनकी दोनों बेटी तारिणी और कृतिका एयरपोर्ट के निकली हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, एनएसएजी डोभाल समेत तीनों सेना प्रमुख श्रद्धांजलि देंगे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को। और आज दिन भर उनके जो नाते रिश्तेदार हैं, उनके शुभचिंतक हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचते रहे हैं। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका एक लंबा एसोसिएशन मुख्यमंत्री के तौर पर रहा। किस तरह से याद करते हैं आप जनरल साहब को? जनरल साहब बहुत सरल और साधारण, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था और उन्होंने जो काम किए या उनका कृतित्व जिसको हम कहेंगे, वो बेहद असाधारण था। वो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते थे, पूरी मर्यादाओं के साथ में अपनी बात रखते थे। मैंने डोकलाम में जब चीनी घुसपैठ हुई थी, मेरी उस समय भी उनसे बहुत नजदीक से मुलाकात हुई थी। मैंने आशंका थी मन में, सभी लोग चिंतित थे क्या 1962 जैसा तो नहीं होगा, चाइना को हम खदेड़ पाएंगे कि नहीं खदेड़ पाएंगे, ये तमाम तरह के प्रश्न गूंज रहे थे। लेकिन जनरल रावत ने उस समय जिस तरह से कहा था, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह के उनके कदम थे, जिस तरह से वो चलकर आए थे, तो वो क्षण याद आ रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि हम चाइना को खदेड़ेंगे, खदेड़ेंगे। और मुझे याद है उनकी बाजू ऊपर तक बंद थी और उन्होंने इस तरह से मुट्ठी बांधते कहा था कि हम खदेड़ेंगे। और हमने देखा कि कुछ ही दिन बाद चाइना को वापस लौटना पड़ा था। तमाम बातें ऐसी, जब राज्य में रविवार कार्यक्रम 5 नवंबर 2018 को देहरादून में हुआ था और पूरे 12-13 घंटे उस प्रोग्राम में वो रहे थे। उन्होंने कैसे सीमांत क्षेत्रों में विकास हो सकता है उन्होंने जो अनुभव किया, क्योंकि हमेशा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उन्होंने सेना के लिए काम किया, अपने मिशन पूरे किए, तो किस ढंग से वहाँ पर काम किया जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दी जा सकती हैं, पलायन को कैसे रोका जा सकता है,
इन सारे विषयों पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की थी। जी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, वाकई उसी दायरे में आप जनरल बिपिन रावत के लिए देशवासियों का प्रेम देख सकते हैं। उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि जो अलग अलग हिस्सों से आ रही है, जिसकी तस्वीरें आपको हम ये जानकारियां भी दे दें कि कल आम लोग भी सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। उनके घर पर जाकर लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। जो समय निर्धारित है वो भी हम आपको बता दें, ये मोटे तौर पर 11 से 12:30 बजे तक जो सिविल डिग्निटरीज हैं या जो नागरिक हैं वो जा सकते हैं। 12:30 से 1:30 बजे के बीच जो मिलिट्री पर्सनल हैं वो पहुंचेंगे और अंतिम यात्रा की शुरुआत जो है वो दोपहर 2 बजे से होगी। कामराज मार्ग पर उनका घर है। कामराज मार्ग से ब्रार स्क्वायर मिलिट्री क्रेमेटोरियम उनके पार्थिव शरीर को एक गन कैरेज पर ले जाया जाएगा। ये एक सैन्य अधिकारी को, एक सैन्य कमांडर को जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, वो जनरल बिपिन रावत को दिया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को ब्रार स्क्वायर क्रेमेटोरियम ले जाया जाएगा। इस समय उनकी दोनों बिटियाएं तारिणी और कीर्तिका, दोनों ही उनकी बिटिया एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और बस अब प्रतीक्षा हो रही है। पालम टेक्निकल एरिया पर शव लाए जाएंगे जनरल बिपिन रावत के, उनकी पत्नी के, ब्रिगेडियर लिड्डर के, कर्नल सिंह के और अधिकारियों और जवानों के। पूरी जो प्रक्रिया होती है और बहुत ही देखिए इसमें सम्मान भी है लेकिन दुर्भाग्य भी कितना है। गंवा दिया है हमने 13 लोगों को। इनमें ऐसे ऐसे सैनिक जो उत्कृष्ट, लेकिन ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं यहीं पर पार्थिव शरीर रखे जाएंगे, जहां पर जितने भी लोग यहां पर आ पाएंगे वो अपने श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस समय पालम टेक्निकल एरिया से जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। आखिर कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया? आखिर कैसे एक हादसे ने देश के बहादुर जवानों की जान ले ली? वो हेलीकॉप्टर जिसे पहाड़ियों का सूरमा कहा जाता है, वो हेलीकॉप्टर जिसमें पीएम जैसे वीवीआईपी सफर करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कुन्नूर की पहाड़ियों में? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। सरकार की ओर से पूरी घटना की ट्राई सर्विस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तीनों सेनाओं के अधिकारी इस जांच में शामिल होंगे, जिनका नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे। मानवेंद्र सिंह भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड के कमांडर हैं। वो खुद भी हेलीकॉप्टर के पायलट हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश से ठीक पहले की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें प्लेन पहाड़ी पर आकर गिरता है, लेकिन जिस MI-17 से उड़ान भरी गई थी वो न केवल खराब मौसम में उड़ सकता था, बल्कि पहाड़ियों में भी रेस्क्यू से लेकर बाकी कार्यों में इस्तेमाल होता है। कन्नूर का इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां घने बादल छाए रहते हैं, लेकिन MI-17 को पहाड़ी और खराब मौसम में उड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है। ऐसे में हर पहलू से जांच की जा रही है। हम अभी नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में हैं। यहाँ पे एक डिसलोकेशन का नाम है काटेरी और यहाँ पे अभी लगभग वहाँ पे देख सकते हैं 100 मीटर को उधर वो है क्रैश साइट Mi-17 V5 का हेलीकॉप्टर का क्रैश साइट।
और जैसे जैसे आप देख रहे हैं वहां पे मिस्ट भी अभी लाइक कवर कर रहे हैं पूरा। यही तो यहाँ का प्रॉब्लम था। अभी ये लोकल रेसिडेंट्स जो वहां यहाँ पे थे वो बोल रहे हैं कि लाइक अराउंड 11:30 इन्होंने एक बहुत भयंकर साउंड लाइक बैंग जैसा कुछ उन्होंने सुना और लाइक जल्दी पे वहां पे हेल्प करने के लिए गया था। उस वक्त ही उन्होंने देखा कि ये एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ थे। अब यहाँ पे लाइक फायर पर्सनल्स हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, एयरफोर्स पर्सनल्स, पूरा सब कुछ है यहाँ पे डेटा रिकॉर्डर्स और जो चीज टेक्निकल चीज वो ले सकते हैं वो भी अभी वो वहां से ले रहे हैं। एंड अभी देख सकते हैं लाइक दिस पूरा मिस्ट अभी यहाँ पे सेट हो रहा है और थोड़ा सा विजिबिलिटी तो बहुत कम ही हो रहा है। ये लाइक द लोकल पर्सनल्स यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक तो यहाँ की बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि जब कुछ हेलीकॉप्टर इस तरह से आएगा वो इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड लेकर चलेंगे, क्योंकि ऐसा ही उनका पाथ है और वो भी इस हिल से ट्वाइस हाइट होगा। पर अभी तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ऐसा मिस सेट होने के वक्त कुछ भी नहीं देखेंगे, लाइक इट्स नॉट विजिबल एट ऑल। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कुछ चीज ऐसा हो गया। और अभी एयरफोर्स एंड आर्मी पर्सन्स वहां पे हैं, वो जो लाइक इंफॉर्मेशन वो डेटा रिकॉर्डर्स जब कुछ ले सकते हैं वो भी ले रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। हादसे का शिकार हुए MI-17 V5 चॉपर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर हासिल कर लिया गया है। ये ब्लैक बॉक्स हादसे से जुड़ी कई अहम जानकारियां दे सकता है। इस बीच टॉप सूत्रों से खबर मिली है कि जनरल रावत समेत 14 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा हेलीकॉप्टर अपने तय रास्ते से दूर उड़ान भर रहा था। आमतौर पर वेलिंगटन के लैंडिंग ट्रैक के लिए हेलीकॉप्टर पक्का सुरनमलाई के पश्चिमी ओर से ऊटी कोयम्बटूर हाईवे से आते हैं। हालांकि बुधवार को सुलूर से उड़ान भरने वाले जनरल रावत का हेलीकॉप्टर ऊटी कोयम्बटूर हाईवे के ऊपर कट्टेरी बरलियार सेक्टर में उड़ान भर रहा था, यानी वो पक्का सुरनमलाई एयर ट्रैक से दूर उड़ रहा था। इसी दौरान MI-17 V5 हेलीकॉप्टर कन्नूर से 7 किलोमीटर दूर और वेलिंगटन से 20 किलोमीटर दूर एक गड्ढे में क्रैश हो गया। टॉप सूत्रों के मुताबिक कुन्नूर एयर स्पेस से उड़ान भरने के लिए मौसम को लेकर हरी झंडी लेना जरूरी है। वहीं VIP और VVIP के मामले में SOP यही है कि खराब मौसम में उन्हें सड़क के रास्ते सफर करना चाहिए। इवन 3 फीट का विजिबिलिटी कुछ भी नहीं था कल तो। यहाँ पे भी ऐसा लाइक अराउंड 11:30 क्रैश हुआ था, कल भी ऐसा ही मौसम था। वो बोल रहे कि बट वो भी 17 हेलीकॉप्टर जो दैट इज लाइक एन ऑल टाइम हेलीकॉप्टर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर। सो लाइक एयरफोर्स पर्सनल तो बहुत ज्यादा ट्रेन्ड है वहां से सुलर के आने के बाद। यहाँ पे जिस लोकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे तो बड़ा पेड़ था, एक पेड़ अभी पूरा कंप्लीटली गिर गया। दैट इज वेयर द हेलीकॉप्टर एक्चुअली क्रैश। और ये लाइक रेजिडेंट्स यहाँ लोकल रीजन से वेरी क्लियरली बोल रहे हैं कि एवरी टाइम लाइक हेलीकॉप्टर फ्लाइज बाय दिस साइड, इधर लेफ्ट या राइट साइड लेंगे, पर लाइक दिस टाइम उनको पता नहीं क्या हुआ। और अभी जैसे देख रहे हैं हमारा भी वो पूरा का पूरा विजिबिलिटी चल गया बिकॉज ऑफ द मिस्ट। एंड इस समय पे लाइक दिसंबर जैसा तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मिस्ट होगा, एक बड़ा लाइक क्लाइमेटिक प्रॉब्लम है। पर लाइक रेजिडेंट्स बोल रहे हैं कि लाइक एयरफोर्स पर्सनल तो ऑलवेज भी केयरफुल होंगे और उनको पता था, बट दिस टाइम उनको क्या हुआ वो पता नहीं है। और जो विजुअल्स उन्होंने लिया था वो भी दिख रहे हैं कि वो बहुत लो फ्लाई कर रहे थे। नॉर्मली ये हिल स्टेशन जब यहाँ पे है ना, ये लाइक ट्वाइस हाइट पे वो Mi-17 हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा, बट उनको पता नहीं क्यों ऐसा लाइक वो लो फ्लाई कर रहा था उस वक्त। जानकारों के मुताबिक ऐसा लगता है कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की चपेट में आ गया और करीब आधे घंटे तक किसी सुरक्षित जगह पर लैंड करने के लिए भटकता रहा। वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था, पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे ज़मीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। बहरहाल जांच एजेंसियां हर पहलू से जांच में जुटी हैं और उस वजह को तलाशने की कोशिश हो रही है जिसने देश के बहादुर सिपाहियों को देश से छीन लिया। कन्नूर में प्रमोद माधव और दिल्ली में मनजीत नेगी और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। और आज भी जनरल बिपिन रावत से जुड़े लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं है। लोगों की आंखें नम है। किसी ना किसी तरह उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व से छुआ था।
चाहे वो उनके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनके साथ सर्व करने वाले उनके अधिकारी हो, जवान हो, सब सदमे में है। आज पूरे देश की आंखें नम हैं। हर कोई सदमे में है। कुन्नूर से हेलीकॉप्टर हादसे की खबर आई तो गांव के लोग उनकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और ये उनका ननिहाल है, पूरा हमारा थाती गांव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था, जो आज जो है विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही स्थान है, ये वही गांव है थाती गांव, जहाँ 2 साल पहले वो आए थे। उत्तरकाशी का थाती उनका ननिहाल था तो पौड़ी जिले का सैंड उनका पैतृक गांव। पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में वो इस गांव में ज्यादा तो नहीं रहे, लेकिन इस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी मौका मिलता वो यहाँ आ जाते थे। जनरल बिपिन रावत से जुड़ी सबकी अपनी यादें हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बिपिन रावत इस गांव से जुड़े रहे, कितना वक्त यहाँ बीता, क्या कुछ यादें हैं आपकी? हाँ, 2018 में आए थे वो, और तब 3-4 घंटे रहे यहाँ पर। उसके बाद रात को लैंसडाउन में रहे। तब इन्होंने यहाँ पर मकान बनाने के लिए कहा था अपने लिए, बगल में इधर। और यहाँ पर कहा था कि मैं आता रहूंगा, जाता रहूंगा, सबको प्लान जो यहाँ से बाहर बसे हुए हैं सबको वापस लाऊंगा और गांव का विकास करेंगे। तब उन्होंने उस दिन सड़क के लिए भी चिट्ठी लिखी थी यहीं पर, और गांव में प्लांटेशन के लिए था उनका, फलदार पेड़ लगाएंगे और तब जाके गांव का विकास होगा और सबको वापस लाएंगे। रिटायरमेंट के बाद गांव लौटने, घर बनाने का एक खूबसूरत सपना टूट गया, लेकिन जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन से गांव वालों का एक सपना भी टूट गया। जनरल रावत ने पिछली यात्रा के दौरान गांव में सड़क बनवाने का वादा किया था। जनरल साहब ने देश के पैसे बचाने के लिए बोला, जब मैं रिटायर होऊंगा तब बनाऊंगा इसको। अब जनरल साहब तो चले गए, अब ऐसे ही रह जाएगा, कौन बनाएगा? और उस समय अब जनरल साहब बोल देते वहीं से कि बना, तो बन जाती। 2 साल हो गए सर्वे हुए को जनरल साहब क्या, तो जनरल साहब ने बोला मैं रिटायर हूँ, अपने चाचाओं के लिए बोला, और तब मैं बनाऊंगा, अपने घर भी बनाऊंगा, सड़क भी बनाऊंगा। तो जनरल साहब तो चले गए। आज उत्तराखंड का ये गांव गमगीन है, बाजार बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है। जनरल बिपिन रावत जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए, बहुत कुछ किया देश के लिए, लेकिन उनके गांव तक पहुंचने वाली सड़क अभी तक ऐसी है। अगर आप गौर से देखें तो इन पथरीले रास्तों को, इन पगडंडियों को देखें, और देखें जरा दूसरी तरफ, दूसरे छोर पर इन पगडंडियों को जो ऊपर तक जाती हैं, और ये इस खाई को देखें, पूरा जंगल और पूरी पगडंडी लेपर्ड से भरी हुई है। ऐसे में लोगों को बेहद खतरा होता है यहाँ इस पगडंडी से गुजरने का। उत्तराखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी जनरल रावत के निधन पर शोक छाया हुआ है। शहडोल के सुहागपुर में उनका ससुराल था। 1985 में स्थानीय रियासत के कुंवर मृगेंद्र सिंह की बेटी मधुलिका सिंह से उनकी शादी हुई थी। जनरल बिपिन रावत ने अगले साल मिलने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अधूरा रह गया। बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूं, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूं कि मैं शहडोल आऊंगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का, ससुराल मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। तो हम लोग इस इंतजार में थे कि कब जनवरी आए और कब वो पधारेंगे, लेकिन अब इस दुखद हादसे के बाद से तो अच्छा नहीं लग रहा। हर किसी की उनसे यादें जुड़ी हैं। उन्होंने कभी अपने ओहदे को हावी होने नहीं दिया। जब लोगों के बीच होते तो एक आम इंसान की तरह मिलते। जैसे कहीं वो मूव करते थे तो बच्चे मिल गए रास्ते में, स्कूल के टाइम होता, छुट्टी होती थी तो गाड़ी रोक के बच्चों को टॉफियां बांटते थे। बूढ़े बुजुर्ग थे, उनसे भी बात करते थे। वहाँ के एरिया में मतलब उनको एक अलग ऑब्जर्व परिवार वाला काम करते थे वो, कि वो ये सोचते थे कि मैं कहीं का हूँ पर ये मैं अपना ही है, मेरा इलाका। वो जहाँ ड्यूटी करते थे बड़े प्रेम से रहते थे उनके साथ। जनरल बिपिन रावत का यूं जाना हर किसी को अखर रहा है।
अब बस यादें हैं जो आंखें नम कर रही हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, कोटद्वार से दिलीप सिंह राठौर, नेहा बाथम और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।